Good morning, every students. Welcome to my YouTube channel, Accounts Acharya. Dear students, during the last video, I have already told you about the ledger, its debit balance and its credit balance. अब जब आप स्टेप 1 में जर्नल किए, स्टेप 2 में लेजर एंड स्टेप 3 यानी दैट इज ट्रायल बैलेंस. आउट ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंसेज ऑफ every ledger accounts is to be listed in trial balance and credit balance is also listed in the ट्रायल बैलेंस. यानी ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में आपको डेबिट और क्रेडिट सभी बैलेंसेज लेजर के लेकर के जाने हैं. ट्रायल बैलेंस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट. जब आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से एक बैलेंस ड्रा करते हैं, या तो वो बैलेंस डेबिट होता है या तो वो बैलेंस क्रेडिट होता है. ठीक, या इक्वल हो गया इफ बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ग्रॉस टोटल इज इक्वल, तो इट मीन्स देयर इज नो एनी बैलेंस, उसका कोई बैलेंस नहीं है. तो आपको ट्रायल बैलेंस में उसे बिल्कुल नहीं ले जाना है, क्योंकि जिसका बैलेंस नहीं उसका ट्रायल नहीं. राइट. तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट. ऑल डेबिट बैलेंसेज आर रिटन इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंसेज आर इन क्रेडिट कॉलम विद देयर अकाउंट नेम. तो विद देयर अकाउंट नेम, जितना भी डेबिट बैलेंस है उसे डेबिट साइड में, जितना भी क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट साइड में उनके अकाउंट के नेम से ही लिखते हुए चले जाते हैं. जैसे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आप लिखेंगे कैश, अमाउंट डेबिट में डाल देंगे. बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक अमाउंट डेबिट में डाल दिया. कैपिटल अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कैपिटल को क्रेडिट साइड में डाल दिया. इस तरह से आपको एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. जैसा कि ट्रायल बैलेंस का नाम ही हिंदी में तलपट कहते हैं, तलपट. तो तलपट का मतलब हुआ बोथ साइड इक्वल. जैसे आप माचिस उठाइए और माचिस की डिब्बी को आप देखते हैं, बोथ साइड बिल्कुल बराबर होता है, उसका लेंथ, ब्रेथ, शेप, साइज एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल. सेम एज ट्रायल बैलेंस में भी आपका डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल होना चाहिए. अगर बोथ साइड इक्वल हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस मिल गया. जब ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो मैं ये समझ लेता हूँ देयर इज नो एनी अर्थमेटिकल मिस्टेक ड्यूरिंग द जर्नल एंड लेजर. लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो सकती है. अब आप देखिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस. ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया है, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स फंक्शन. देखिए फर्स्ट पॉइंट है टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट ड्यूरिंग द जर्नल एंड लेजर देयर मे बी डिफरेंट arithmetically mistakes and errors may arise during your journalize and posting of the transactions. अगर पोस्टिंग में और जर्नल करने में अगर कहीं पर भी आपने कोई भी अमाउंट गलत लिख रखा है तो आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, यानी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा. तो आपको पता चल जाएगा कि हमने गलती किया है और उस गलती को हम फिर से सर्च करेंगे, दोबारा फिर से जर्नल और लेजर को चेक करेंगे. उसके बाद में फिर उस गलती निकालने के बाद, पता करने के बाद उसे ठीक किया जाएगा अंडर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी अशुद्धियों के संशोधन के अंतर्गत उसको ठीक करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट टू डिटेक्ट एरर्स. गलतियों को डिटेक्ट करना यानी कि उनको ढूंढना. तो गलतियों को ढूंढने के लिए भी आपका ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि हम लेजर और जर्नल से अपनी गलती नहीं पता कर सकते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है. लेकिन ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं करता तो मैं समझ जाता हूँ कि गलती हो गई है. ठीक, अब इस गलती को हमें ढूंढना है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है समरी ऑफ लेजर. देखें लेजर की जो समरी होती है दैट इज बैलेंसेज. समरी क्या होती है? बैलेंसेज. बैलेंसेज में भी डेबिट और क्रेडिट. तो डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज जो समरी है, इस समरी को कैसे आप चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है. एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी विदाउट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्रा इंक्लूडिंग बैलेंस शीट कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड विदाउट हैविंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब एग्री करता है तभी बैलेंस शीट भी एग्री करती है। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं पर मिस्टेक है और ट्रायल बैलेंस नहीं एग्री कर पाया है तो आपकी बैलेंस शीट भी कभी एग्री नहीं करेगी, राइट। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इसेंशियल द बेसिक इज ट्रायल बैलेंस, देयर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। और बहुत ध्यान से देखें गलतियाँ जैसे कि आप जानते हैं टू आर इज ह्यूमन, यानी इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती करता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। तो गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और उन गलतियों को हमें रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशंस के आपका ट्रायल बैलेंस अपूर्ण होगा, इनकम्प्लीट होगा, राइट। तो देखिए, कुछ ऐसी एरर्स होती हैं आपके एग्जाम में भी अक्सर आ जाती। व्हाट आर द एरर्स दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नेवर बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है और कि ये सभी गलतियां कैसे हो सकती हैं। तो आज आप समझेंगे कि एरर्स हमारे पास दो टाइप की हैं। एक तो फर्स्ट है डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस और सेकंड है नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। आप हमारे एरर्स के चार्ट को देखें। डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज ओमिशन ऑफ पोस्टिंग और जर्नल। देखें, जर्नल अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी भी एक एस्पेक्ट का पोस्टिंग करना भूल गए तो आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट देखें, ओमिशन इन ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेज इन ट्रायल बैलेंस। क्या होता है कि हम ट्रायल बैलेंस में लेजर के सभी डेबिट बैलेंसेज को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंसेज को क्रेडिट साइड में हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करने में या क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करने में मिस्टेक हो गई। एक अकाउंट्स का तो टोटल बैलेंस आप डेबिट या क्रेडिट ले गए और दूसरे अकाउंट का नहीं ले गए, राइट। देन ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड, ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट है रॉन्ग पोस्टिंग। समटाइम रॉन्ग पोस्टिंग ऑल्सो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कैसे रॉन्ग पोस्टिंग? जैसे आपने लिखा राम अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी यू हैव पेड रुपीज टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने क्या किया, इसकी पोस्टिंग गलत कर दी। राम अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, आपने बाय कैश डाल दिया और दूसरी जगह पर आपने सेम एंट्री बिल्कुल सही की, राम के अकाउंट में टू कैश ही रखा। ठीक, राम के अकाउंट में टू कैश रखा, बिल्कुल सही किया, लेकिन कैश अकाउंट में बाई राम होना चाहिए, उसकी जगह पर आपने टू राम कर दिया। तो क्या हुआ, पोस्टिंग गलत हो गई। जब आपकी पोस्टिंग गलत हो गई, यानी डेबिट की पोस्टिंग क्रेडिट में हो गई या क्रेडिट की पोस्टिंग डेबिट में हो गई, तो ऐसे कंडीशन में भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। रॉन्ग अमाउंट फोर्थ पॉइंट है रॉन्ग अमाउंट। कभी कभी हम अमाउंट्स गलत लिखते हैं, लेकिन अगर गलत अमाउंट बोथ साइड में लिखा गया, डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड में गलत अमाउंट ही लिखा गया है, तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर वन साइड आपने अमाउंट गलत लिखा और दूसरी साइड में सही लिखा है तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, राइट। क्योंकि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट और क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, इन सच कंडीशन नो ट्रायल बैलेंस कैन बी एग्रीड। नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग कैलकुलेशन। सेकेंड लास्ट पॉइंट है रॉन्ग कैलकुलेशन। देखें, कैलकुलेशन का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जब आप लेजर प्रिपेयर करते हैं तो सभी बैलेंसेज कैलकुलेट करते हैं, बैलेंसेज निकालते हैं, ग्रॉस टोटल करते हैं और इसके बाद उस ग्रॉस टोटल में से लेस यानी कम वाले बैलेंस को डिडक्ट करते हैं। देयर आफ्टर आपको मिलता है एक बैलेंस, या डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, राइट। तो जब आप कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक कर देंगे तब भी ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं करेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज रॉन्ग बैलेंसेज ड्रॉन।
ऐसे में जब आप गलत कोई भी बैलेंस शीट को ड्रा कर लेते हैं, गलत बैलेंस शीट को ड्रा कर लेते हैं, यानी कहीं पर 8,500 रुपीज़ लिखना था, डेबिट साइड में लिखना था, आपने 5,800 डेबिट साइड में ही लिख दिया, तो क्या हुआ, रॉन्ग बैलेंसेज हो गया। रॉन्ग बैलेंसेज और ट्रायल बैलेंस को आपको इफेक्ट कर देगा, राइट। अब देखें एरर्स दैट डज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। ऐसा भी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस इससे इफेक्टेड बिल्कुल नहीं होता। तो बच्चों इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपके एग्जाम में आ जाया करता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब तो आप जानते ही है ना, छूट जाए। अगर कोई भी एंट्री आपकी छूट गई, राइट, तो जब आपकी एंट्री छूट गई इट मीन्स कि देयर इज नो इफेक्ट इन डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। डेबिट और क्रेडिट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ना अमाउंट डेबिट हुआ ना अमाउंट क्रेडिट हुआ। तो जब उसकी जर्नल एंट्री ही नहीं बनी तो इसका मतलब ना आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इफेक्टेड नहीं हैं। तो क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा क्योंकि बाकी सभी एंट्रीज आपने किया है, ये एक एंट्री आपकी छूट गई, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखें, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था, याद होगा। सिद्धांतों में प्रिंसिपल में आपको गोल्डन रूल बताया है। गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। याद आ गया ना आप लोगों को, ठीक, वेरी गुड। अब आप देखें अगर इस प्रिंसिपल को आपने गलत अप्लाई कर दिया हो कहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर की जगह पर डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर कर दिया। अब आप सोचें जो अमाउंट डेबिट होना चाहिए वो क्रेडिट हो गया, जो क्रेडिट होना चाहिए डेबिट हो गया, लेकिन बोथ साइड तो इक्वल है ना, दोनों साइड आपके बराबर हैं। जब दोनों साइड बराबर हैं तो ट्रायल बैलेंस फिर भी मिल जाएगा, लेकिन गलती बनी हुई है, समझ गए, राइट। इसी तरह से आप नॉमिनल अकाउंट का या रियल अकाउंट का किसी भी एंट्री को अगर आप गलत कर देते हैं, डेबिट की जगह पर क्रेडिट और क्रेडिट की जगह पर डेबिट, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती बनी रहेगी। नेक्स्ट देखें एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब दो बार लिख देना। जब आप किसी एंट्री को दो बार लिखते हैं, आपने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री बनाया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, थोड़ी देर बाद फिर लौट करके आए, आपको वही वाउचर सामने रखा मिल गया, फिर से आपने एक एंट्री पास कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब आप देखें फर्नीचर 2 टाइम्स परचेज हो गया और कैश 2 टाइम क्रेडिट हो गया, राइट। तो फर्नीचर का अमाउंट डबल बढ़ गया और कैश का भी अमाउंट डबल बढ़ गया। अब आप देखें डेबिट और क्रेडिट तो बराबर है ना, क्योंकि डबल अमाउंट से बराबर हो गया। तो जब डबल अमाउंट से हो गया तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट देखें कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब होता है क्षतिपूरक अशुद्धि। ऐसी गलती जो एक बार की गई हो और दोबारा फिर गलती ही की गई हो लेकिन अमाउंट बराबर आ जाए। अब सोचो, दिमाग लगाओ अपना, ऐसी कौन सी गलती हो सकती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए आपको सैलरी पे करना है 8,500, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। या बैंक से पेमेंट किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा 8,500, तो सैलरी में तो 8,500 लिखा, लेकिन बैंक में गलती से 5,800 लिख दिया। अब आपका क्या हुआ, क्रेडिट अमाउंट 5,800 से है और डेबिट अमाउंट 8,500 से है, राइट। जब नेक्स्ट मंथ में फिर से सैलरी आपने पेमेंट किया तो फिर से आपने यही एंट्री पास किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी अकाउंट डेबिट में 5,800 कर दिया आपने और क्रेडिट में 8,500 कर दिया। अब देखिए 8,500 एंड 5,800 कितना हो गया, 14,300, राइट। 8,500 एंड 5,800 तो कितना हो गया 14,300। अब बोथ साइड
बोथ साइड आप देखो अमाउंट बराबर है सैलरी का, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो जब डेबिट और क्रेडिट आपके बराबर हो गए, एक बार गलती किया और दूसरी बार उसी गलती को दोबारा गलती करके सुधार कर दिया, तो अमाउंट बोथ साइड बराबर हो गया और इससे ट्रायल बैलेंस आपका एग्री कर जाएगा। लेकिन गलती तो गलती है, बनी हुई है आपके पास। तो ऐसे एरर्स हमारे लिए बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देते हैं कि हम इन्हें ढूंढें कैसे। ठीक, तो आपको इनिशियल स्टेज से सभी वाउचर से अमाउंट को चेक करना पड़ता है और इसके बाद वो अमाउंट सही ढंग से पोस्ट किए गए हैं कि नहीं पोस्ट किए गए हैं। ईच एंड एवरी वाउचर मस्ट हैव इट्स रिकॉर्ड एंड ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव इट्स एंट्री, राइट। तो सभी वाउचर को हमें देखना होगा कि इनकी एंट्री पास हुई है और पास हुई है वो ठीक हुई है या नहीं, राइट। तो इससे आप कंपेंसेटिंग एरर के मिस्टेक से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रॉन्ग अमाउंट इन ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड में आपने गलत अमाउंट लिख दिया, भाई वही एक ही बात है, पहले भी आपको ये बात बताया रॉन्ग अमाउंट कर दो, लेकिन दोनों साइड करो। दोनों साइड में अगर आपने रॉन्ग अमाउंट रखा है तो आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, राइट। तो जैसे आपने फर्नीचर एक्वायर किया, खरीद करके लाए 8,950 रुपीज़ का, ठीक। और जब आप घर आकर के पहुँचे तो आपको याद रहा एक फिगर, क्या था 8,950। अब आप घर पर आकर के पहुँचे तो 9,850 कर दिया उसे। लेकिन बोथ साइड में, जर्नल में भी, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, तो क्या हुआ ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा क्योंकि जर्नल का डेबिट और क्रेडिट बराबर है, राइट। और लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। जब आप अमाउंट को रॉन्ग पोस्ट कर देते हैं, रॉन्ग अमाउंट को पोस्ट करते हैं, देखें जर्नल का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है, लेजर का इफेक्ट जरूर ट्रायल बैलेंस पर पड़ता है। अब आपने क्या किया, जब पोस्टिंग कर रहे थे तो वन साइड में तो पोस्टिंग सही किया और दूसरी साइड में रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दिया, या दोनों रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दिया, राइट। जब आपके दो एस्पेक्ट्स हैं डेबिट और क्रेडिट, यानी जर्नल एंट्रीज के दो एस्पेक्ट्स हैं आपके पास डेबिट और क्रेडिट, दो अकाउंट्स हैं आपके पास डेबिट और क्रेडिट, राइट। तो जब आपने रॉन्ग अमाउंट से बोथ साइड में पोस्टिंग कर दिया तो आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, राइट। अब देखें बच्चों, आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो एरर्स थी, अशुद्धियाँ, गलतियाँ, ठीक। ये गलतियाँ आपने देख लिया है। अब इसके बाद देखो ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कभी कभी तो ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारे पास एक ही मेथड होता है कि जर्नल करो, फिर लेजर बनाओ, उनके बैलेंसेज ड्रा करो, बैलेंसेज ले करके पता करेंगे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, फिर उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो ट्रायल बैलेंस होगा, राइट। और नेक्स्ट कभी कभी कुछ आइटम्स दिए होते हैं और उन आइटम के बेसिस पर ही आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। तो देखें वहाँ पर आप अपने मेमोरी और ज्ञान चक्षु को बिल्कुल खोल करके रखिए और हमारे कुछ पॉइंट्स दिया है इस पर ध्यान दो। देखिए सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना दिया है हेड्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है, राइट। यही ट्रायल बैलेंस भी बनता है। जब आप बैलेंसेज लेकर के आते हैं तो कैश अकाउंट लिख देंगे, ठीक। डेबिट साइड में है तो डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में डाल दिया। राजू को लेकर आए, राजू डेबिट है तो डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट है तो क्रेडिट में अमाउंट, राइट। लेकिन जब आपको कुछ अकाउंट्स ऐसे ही दिए हुए हैं जिनका बैलेंसेज नहीं आया हुआ है तो आपको खुद सोचना है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखो कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स में हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। ऐसी कोई भी आइटम जिनसे कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला हो, भविष्य में मिलेगा, या आज की डेट में भी हम सेल कर दें तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, एसेट्स, संपत्तियाँ। देखें एसेट्स में गुडविल है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, मोटरसाइकिल, मोटर कार, साइकिल, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल,
एसेट्रा, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम एसेट्रा, ये सभी क्या है, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, रियलाइज होगा, तो दीज आर एसेट्स। अगर ये कहीं भी हैं तो वो हमेशा डेबिट होंगे, राइट। नेक्स्ट देखें एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज बहुत सारे हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आपको हमने लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेज दिया है। एक्सपेंसेज सैलरी, वेजेज, रेंट, कमीशन, पोस्टेज, टेलीग्राम, डिस्काउंट, प्रीपेड, commission paid, rent paid, and dividend paid, interest paid, selling expenses, promotion expenses, business expenses, and so many expenses, advertisement expenses etc. बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। खर्चे वो होते हैं जो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए किए जाते हैं, और इसके बाद अगर ज़रूरत है तो आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो हमेशा ये अकाउंट क्लोज ही कर दिया जाता है। जब हम रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट बनेगा, अगर रेंट नहीं पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी दीज ऑल आर ऑपरेशनल इन नेचर, ये सभी खर्चे ऑपरेशन नेचर के होते हैं। इनका अकाउंट तभी ओपन किया जाता है जब ये खर्चे होते हैं, राइट। तो एक्सपेंसेज हो गया। लॉसेज, कुछ लॉसेज भी हो सकती हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बैड डेट्स, एंड लॉस ऑन डिविडेंड्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज, कोई भी लॉस हो, ऐसी लॉसेज। तो लॉसेज क्या है आपको बताया भी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो लॉसेज एंड एक्सपेंसेज दोनों ही डेबिट साइड में आपके होंगे। नेक्स्ट है परचेज एंड ड्राइंग्स। परचेज, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी परचेज हमेशा डेबिट। लेकिन अगर परचेज रिटर्न हो तो क्रेडिट होगा, क्योंकि आप गुड्स वापस करते हैं। जब वापस करते हैं तो जिसे भी वापस करते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी गुड्स आपके पास से बाहर चला गया, इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स बिजनेस देता है और हम अकाउंट भी बिजनेस का ही प्रिपेयर करते हैं, तो बिजनेस को आज नहीं कल कुछ ना कुछ मिलेगा, इट कैन बी रियलाइज्ड। तो इसलिए ड्राइंग क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स बनती है, और कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी हो जाती है। इसलिए लायबिलिटी है, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट और ड्राइंग को हमेशा डेबिट। देखिए लायबिलिटीज में आपका सबसे पहले कैपिटल है, क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं, बिल्स पेबल है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, अनएक्रूड इनकम है। ऐसे बहुत सारे लायबिलिटीज हो सकते हैं जो बिजनेस को कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, ठीक। जो भी भविष्य में पेमेंट करना है वो सभी लायबिलिटीज होते हैं। और इनकम्स हमारे पास जो कुछ भी इनकम रिसीव हो, कमीशन रिसीव हुआ इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हुआ इनकम है, और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये सभी हमारे इनकम के पार्ट होते हैं, ये भी हमें क्रेडिट में डालना है। और सेल्स में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी गुड्स को बाहर सेल करते हैं तो बाहर जाएगा इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट, राइट। अब देखिए कैपिटल एंड लोन्स हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जब टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों ही ग्रैंड टोटल इक्वल हो जाता है, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ओके है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाएंगे, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अब